हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन निम्बस लर्निंग पावर्स बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीटी फर्स्ट और सीबीटी सेकंड के बीच में जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहे हैं, प्रॉब्लम आने का रीजन क्या है कि आपने हो सकता है एसएससी जेईई की तैयारी कर रखी हो या किसी अदर स्टेट एई या जेईई की एग्जाम की तैयारी कर रखी हो और आपके पास वो नोट्स हैं, लेकिन अब आप कम से कम टाइम में उन नोट्स से आरआरबी के लिए क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, किस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्या हमको सिलेबस में कंसीडर करना चाहिए और किन किन चीजों को इस समय आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है आप इन सब प्रॉब्लम का इस समय सामना कर रहे हो। ओके, तो आज की इस वीडियो में उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बात करते हैं, जैसा कि सिलेबस की बात एक बार हम यहां पर करते हैं कि आप किस सिलेबस को पढ़ने वाले हैं आरआरबी सीबीटी 2 के लिए। सिलेबस के बारे में ऑलरेडी आपको आइडिया होगा, फिर भी मैं आपके सामने सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि एक बार हम बात कर लेते हैं कि आपको सिलेबस में जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, जिससे 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 15 मार्क्स के। यहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ना होगा सीबीटी 2 के लिए, उससे भी टोटल 15 क्वेश्चन आने वाले हैं 15 मार्क्स के। ओके, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ने होंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे उससे, और बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट्स एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन आएंगे। ये तो रहा आपका नॉन टेक का सिलेबस। साथ साथ यहां पर आपको टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, चलो, सिलेबस के बारे में आपको ऑलरेडी चीजों का आइडिया रहता है, ऐसा नहीं है कि आप इतना सीरियस होकर पढ़ रहे हो आपका सिलेबस का नहीं पता होगा। मैं तो ये सिलेबस आपके सामने सिर्फ इसलिए रख रहा हूं कि जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इन 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो टाइम आप लोगों को दिया जाएगा वो 120 मिनट का टाइम है। तो 120 मिनट में अगर 150 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं तो एक क्वेश्चन को लगभग 48 सेकंड का टाइम है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, मतलब एवरेज टाइम जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एग्जाम में आपको दिया जा रहा है वो 48 सेकंड का टाइम है। तो 48 सेकंड में एग्जामिनर आपसे किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इसका प्रॉपर आइडिया होना चाहिए अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने से पहले। कहीं ऐसा तो नहीं हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे हुए हैं इस टाइम में जो इस एग्जाम में पूछे ही नहीं जा सकते। ओके, नो डाउट सीबीटी 2 में कैलकुलेटर अलाउ होगा, लेकिन आप जानते हो उस कैलकुलेटर को यूज करना और कितने उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, मतलब 48 सेकंड वाली बात को आपको थोड़ा सीरियस लेने की जरूरत है, आपको प्रॉपर तरीके से सोचने की जरूरत है कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे जा सकते हैं। और आपको नहीं समझ आ रहा है लास्ट टाइम पर कि सर हमको क्या करना चाहिए, तो नो डाउट आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, तो ये तो रहा एग्जाम पैटर्न की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सिलेबस। आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। आपको सिलेबस में एक तो पढ़ना होगा डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। एक आपको इसके सिलेबस में पढ़ना होगा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट्स आपको पढ़ना होगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपको इसके सिलेबस के लिए पढ़ना होगा, कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट्स आपको पढ़ने होंगे। नेक्स्ट हम सिलेबस की बात करें, आपको और क्या सिलेबस में पढ़ना होगा। इसके सिलेबस में आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना होगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपको इसके सिलेबस के लिए पढ़ना होगा, बिल्डिंग मटेरियल आपको पढ़ना होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सब स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपर स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ना होगा, बिल्डिंग फिनिशेस, बिल्डिंग मेंटेनेंस एंड बिल्डिंग ड्राइंग। अभी यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपको पढ़ना होगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सिलेबस में पढ़ना होगा आपको इस एग्जाम के लिए सर्वेइंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन आपको पढ़ना होगा, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा सीबीटी 2 एग्जाम से पहले। तो सर इतना सिलेबस इतने कम टाइम में हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? इस सिलेबस को लिमिटेड टाइम में किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होगी। और वो प्रॉपर गाइडेंस या किस लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, किन किन चीजों को पढ़ना है, सबसे बड़ी चीज ये हो सकती है जो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बात की जिसके बारे में। हो सकता है आपने किसी और कंपटीशन के लिए पढ़ते हुए अपने नोट्स बनाए हैं टेक्निकल में, लेकिन उन्हीं नोट्स को पढ़कर आपको आरआरबी का एग्जाम देना है। तो बहुत कॉमन डाउट स्टूडेंट को ये रह जाता है यहाँ पर कि सर क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि कम से कम टाइम में या किसी ऐसे एग्जाम को क्लियर करना जहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिमिटेड टाइम हो, कम से कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, जो आपको लास्ट टाइम पर फील भी हो रहा होगा। अच्छा, इस प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको निम्बस लर्निंग पर एक ऐसा फैकल्टी का पूल प्रोवाइड कराया जा रहा है जो आपकी हेल्प करेगा लास्ट टाइम में एग्जाम को क्लियर करने में, आपके कम से कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में। ओके, तो जो निम्बस लर्निंग ने आपके इस कम से कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच प्लान किया है, जिसके बारे में मैं आगे बात करने जा रहा हूं। उस बैच में कौन कौन से टीचर आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं कि
आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं टेक्निकल में, तो एक प्रॉपर टीम की जरूरत होती है। ये ऐसा काम नहीं है जिसको एक सिंगल फैकल्टी या कोई दो फैकल्टी सिविल में इतने सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से कम टाइम में प्रॉपर वे में आपको कंप्लीट करा सके। यहाँ पर पूरी टीम वर्क की जरूरत होती है। ओके, तो आपको मैं क्लियर कर दूं उस बैच के बारे में बताने से पहले ही कि जो हम प्लान करें हैं, जो निम्बस लर्निंग ने आप लोगों के लिए प्लान करा है, उसमें 100 मोड टॉस तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके, उसमें आपको एफएम पढ़ाने वाले हैं, एफएम, एचएम और ओसीएफ विनय सर पढ़ाने वाले हैं। ओके, इस बारे में मुझको बताने की जरूरत नहीं है कि सर को कितना एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से पढ़ा रहे। इवन तो मैं तो ये बोलता हूं कि नीचे सब्जेक्ट भी ना लिखे हुए होते तब भी आप सर को देखकर समझ जाते कि सर क्या क्या पढ़ाते हैं। ओके, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो और सभी टीचर को जानते हो। ओके, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। अंकुश सर आपको बीएमसी, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर बात करते हैं नौतपल सर की। नौतपल सर आपको आरसीसी और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो आप अच्छे से देख सकते हो सभी फैकल्टीज को। ये वो सभी फैकल्टीज हैं जो आरआरबी की नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं इन्होंने बैच लॉन्च करके और पढ़ाना शुरू कर दिया है। ये फैकल्टी इससे पहले जो आरआरबी का एग्जाम हुआ था वहां पर भी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे नंबर, इवन फर्स्ट रैंक तक स्टूडेंट ला चुके हैं। मतलब प्रॉपर आइडिया है सभी को। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर दीपक सर। ओके, दीपक सर आपको पढ़ाने वाले हैं सॉइल और स्टील। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदित्य सर, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड सर्वे आपको पढ़ाने वाले हैं और मैकेनिक्स आपको पढ़ाएंगे कुणाल सर। ओके, तो ये टोटल हमारे मेंटर्स के बारे में बात की मैंने जो आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। अब ये सर बैच है क्या, इस बैच के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये बैच है हमारा मिशन 70। सर मिशन 70 मतलब ये मानकर चल रहे हैं हम कि लगभग मार्च में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो हमने एक 70 डेज का प्लान किया है कि इनिशियल 70 डेज में स्टूडेंट को किस तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट कराया जाए, जिसमें स्टूडेंट को हम क्या कराने वाले हैं, कंप्लीट थ्योरी का रिवीजन, सब्जेक्ट मॉड्यूल वाइज एमसीक्यू की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो भी उसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो भी की पॉइंट्स है, उन सभी का रिवीजन कराया जाएगा इसमें। मतलब प्रॉपर प्रैक्टिस विद रिवीजन इस बैच में हम कराने वाले हैं। ओके, ये बैच का जो फी है वो 999 इस बैच की फीस है। लेकिन अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हो 31 दिसंबर तक तो आपको 50% का डिस्काउंट है। मतलब आप इसको ज्वाइन कर सकते हो 499 में। ओके, तो इसमें ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक आप लोग अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीम। तो ये मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीम सिर्फ कहने के लिए नहीं है। ओके, पहले मैंने आपको पूरे मेंटर्स से आपको मिलवाया है, उसके बाद में मैंने इस वर्ड को आपके सामने रखा है। आप सभी को अच्छे से जानते हो और आप इवन ये भी जानते हो कि कौन से सर हमको क्या पढ़ाने वाले हैं। मतलब बैच में आपको पहले से ही पता है कि किसके थ्रू हमको क्या मिलने वाला है। ओके, एक्सपीरियंस के बारे में आपको ऑलरेडी सभी के आइडिया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस तरीके से सर 70 डेज में हमने इसको प्लान किया है, किस तरीके से हम इसको कंप्लीट कराने वाले हैं 70 डेज में। तो जैसे कि हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने प्लान करा है 5 डेज, 100 में टॉस 7 डेज का प्लान किया है। मैकेनिक्स आप देख सकते हो, मतलब एग्जाम में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वेटेज को ध्यान में रखते हुए, उस सब्जेक्ट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने प्लान किया है अभी 70 डेज का कि कितने दिन हम कौन से सब्जेक्ट को कराने वाले हैं। अब ऐसा ही नहीं है कि अगर सर 70 डेज बाद ये एग्जाम नहीं हुआ, मतलब मार्च में एग्जाम नहीं हुआ, हमको और ज्यादा टाइम मिल रहा है, तो हम इस 70 डेज का जो प्लान है इसको हम और आगे बढ़ा देंगे। मतलब आपको और ज्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी। अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि एग्जाम मार्च में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कौन सा सब्जेक्ट को कितने दिन तक कंप्लीट कराया जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि सर ऐसा लग रहा है कि ये बैच उन स्टूडेंट के लिए है जिसने प्रॉपर पढ़ रखा है, उसको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है, उसको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके पास प्रॉपर नोट्स हैं, बस उसको एक आइडिया चाहिए कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लेकिन सर मेरे साथ दिक्कत थोड़ी अलग है। सर मैंने कुछ सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं, कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखे हैं। इस कम से कम टाइम में मुझको कुछ सब्जेक्ट को सर कंप्लीट पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है। मैं चाहता हूं कि साथ में कुछ सब्जेक्ट, हो सकता है अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ स्टूडेंट हो सकता है इस समय 4 सब्जेक्ट अभी पढ़ने हो, कुछ स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे हो, कुछ स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो हो सकता है अभी जस्ट कुछ समय पहले ही पढ़ना शुरू किया हो, उनको ज्यादा बैच सब्जेक्ट ऐसे चाहिए जो जीरो से रिवाइज करने थे। तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। उन स्टूडेंट के लिए भी एक कंप्लीट बैच जिसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट रिकॉर्डेड मोड में मिलने वाले हैं, लाइव वहां पर क्लासेस चल रही होंगी। ओके, और ये जो हम मिशन 70 की बात कर रहे थे वो मिशन 70 बैच भी इसमें इंक्लूड है। मतलब कंप्लीट इसमें सब कुछ होने वाला है। इस बैच की को आप ज्वाइन कर सकते हो 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ या 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ। मतलब ये बैच उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है जो आरआरबी जेईई
2025 को टारगेट कर रहे हैं। ओके तो एक प्रॉपर प्लानिंग इस बैच को, ये बैच ऑलरेडी चल रहा है 20 दिसंबर से, ये बैच ऑलरेडी 20 दिसंबर से चल रहा है। और इस बैच के बारे में एक बार फिर से बता दूं मैं, मिशन 70 ये स्टार्ट होने जा रहा है भी 2 जनवरी से, 2 जनवरी से ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। और ये 499 फीस का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हो 50% डिस्काउंट का, तो ये आप 31 दिसंबर तक इस बैच को ज्वाइन कर लें। किस तरीके से इस बैच में क्या क्या कौन कौन टीचर हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, वो मैं आपको प्रॉपर वे में बता चुका हूं। ओके अच्छे से पढ़ना शुरू करो, मिलते हैं अभी क्लास में। ओके थैंक यू एवरीवन। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.